हेलो दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके लिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें से नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, इसमें 100% क्वेश्चन आने ही हैं इसमें से, ठीक है। तो पढ़ेंगे आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो बगैर किसी समय गवाए स्टार्ट करते हैं ना। तो देखिए, इसमें नाम ही चैप्टर का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सबसे पहले देखेंगे आप हेल्थ का डिफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू WHO, सर्वमान्य है। तो अकॉर्डिंग टू WHO इसका डिफिनेशन क्या है, देखो सिंपल सा। इट इज डिफाइंड एज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकली देखने में सब सही है एकदम, मेंटली तो बिल्कुल एकदम अच्छा, फ्रस्ट्रेशन से दूर है, हाँ। सोशली वेलबींग है, अच्छा ठीक, ओके। अब देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें। तो हाउ टू मेंटेन आवर गुड हेल्थ, हाँ। सब सिंपल सा यार, बहुत अच्छा। आप कंसिस्टेंसी रखेंगे एक्सरसाइज में, पर्सनल हाइजीन में, हाँ। यही मेन इंपॉर्टेंट है आपका गुड हेल्थ बनाने के लिए। पर्सनल हाइजीन आप साफ सफाई मतलब साफ सुथरा एकदम बिल्कुल अच्छा रखेंगे अपना सब। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, हाँ। आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग गुड हेल्थ, ठीक है। अभी बहुत अच्छा इसमें ये आया कि बैलेंस डाइट आपको बिल्कुल बैलेंस लेना है, अब वो गुड हेल्थ लेना है, आपका वो मेंटेन करना है। तो रेगुलर एक्सरसाइज, समय से सोना, समय से उठना, कैसे क्या मतलब सब चीजें मेंटेन करो। वो ये नहीं कि एक दिन आप एक्सरसाइज किए, किसी दिन फिर गए, अगले दिन सो गए 2-3 दिन के लिए। आप एक दिन एक्सरसाइज रोज, मतलब वही रूटीन बनाए अच्छे से, मतलब बिल्कुल रेगुलर एक्सरसाइज, समय से सो रहे हैं, समय से उठ रहे हैं, यही आपको मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है अपना गुड हेल्थ अचीव करने के लिए, हाँ। तो देखिए, बैलेंस डाइट में मैं बता रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो इसका एक रेशियो 7% कार्बोहाइड्रेट लेना, बैलेंस डाइट में आपको लेना। तो प्रोटीन 15 से 20%, फैट 20 से 25%, हाँ। अब ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम कौन से फूड में पाया था, जैसे चावल हो गया आपका, आलू, मीठी चीजें ज्यादा है वो से। अभी आजकल डे टू डे लाइफ में जो दिखा जाता है कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट जिससे कोई ज्यादा ले रहा है तो उसको डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। वो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, सेडेंटरी लाइफ जी रहा है, सो रहा है, खा रहा है बस ऐसे ही, मतलब जो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, हाँ। तो डायबिटीज आज का मेजर मतलब ब्रेक थ्रू है, बहुत ज्यादा मतलब होता है लोगों को। और ये जो डायबिटीज है ना, इसी को गाँव में बोलते हैं शुगर, गाँव शुगर हो गई इसका। तो ये डायबिटीज जो है, ये डायबिटीज बहुत मतलब जो शुगर बढ़ने की वजह से होता है, बहुत सारे डिजीज से कनेक्ट है। मतलब जैसे किसी को डायबिटीज हुआ तो उसको हार्ट की बीमारी होगी, आंख की बीमारी हो जाएगी, बहुत सारी बीमारी मतलब जुड़ा होता है। तो इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल करके रखना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अब आप जैसे आप तैयारी करते हैं तो बहुत सारे पूछते हैं क्वेश्चन कि बेटा इनका शुगर बढ़ा है कैसे क्या, तो उनको आप एक सजेशन दे सकते हैं कि चावल कम खाइए, हाँ, आलू कम खाइए, मीठी चीजें कम खाइए, एक्सरसाइज किया करिए, हाँ। तो इससे आपका मेंटेन रहेगा। तो मतलब आपको बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, हेल्थ को कैसे मेंटेन कर। बहुत सिंपल है यार, एक्सरसाइज करेंगे, बढ़िया समय से सोएंगे, उठेंगे और पढ़ाएंगे। एक और देखिए, आपका स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी बात है। अब आप स्टूडेंट लाइफ आपका है तो उसमें आप पढ़ाई वो कर रहे हैं, तो आपका मतलब हेल्थ एक तरह से कनेक्ट होता है। वो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल खुश रहेंगे। आप सिंपल से कभी कभी अपने उसमें ऑब्जर्व किए होंगे, जिस दिन आप 7-8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं, उस दिन बिल्कुल आपका दिल खुश रहता है, हाँ। और नहीं पढ़ते हैं, कहीं ऐसे सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे, रील चला रहे हैं इधर उधर, तो उसमें आपका मतलब ऐसा लगता है, आप सोचते हैं तो यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यार स्टूडेंट लाइफ के मतलब। तो इसलिए आपको मतलब पढ़ने मतलब पढ़ाई ही मेन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में। आप जितना पढ़ेंगे उतना खुश रहेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे, सक्सेस रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेल्थ। इसके बाद डिजीज क्या है, कैसे क्या होता है, इसका सब मैं बताऊंगा, कैसे डिजीज होता है, क्या इसका डायग्नोसिस, क्या ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट इन जनरल। इसमें जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, जो नीट में मैक्सिमम पूछा जाता है क्वेश्चन, तो बिल्कुल मतलब A to Z 100% क्रिस्टल क्लियर आपको बताएंगे। बस आप विश्वास रखिए, 100% आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा नीट में, ठीक। अभी तक हमने आपको बताया क्या, हेल्थ, हाँ, हेल्थ के बारे में बताया। देखिए, इसका डिजीज क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, सिंपल सा आंसर। अभी तो डिफिनेशन इसका देखेंगे हम, हाँ। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स, एक या एक से ज्यादा ऑर्गन, या फिर वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी, या कोई सिस्टम जैसे एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, उसमें से कोई इफेक्ट हो गया
ज़्यादा एडवर्सली तो हम वही बोलते हैं डिजीज। देखिए, वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड कैरेक्टराइज बाई वेरियस साइन एंड सिम्टम। बहुत सारे साइन एंड सिम्टम आते हैं, जैसे किसी बुखार हो गया, सर्दी जुकाम, ये सब साइन और सिम्टम है, तो उसी को हम बोलते हैं डिजीज। तो हम कहते हैं यार नॉट फीलिंग वेल, वही हो गया डिजीज। ठीक, अब देखिए एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे क्वेश्चन में बताऊंगा, साइन एंड सिम्टम में डिफरेंस क्या है। आपके हायर क्लास में कभी कभार पूछते हैं, बाई चांस कहीं नीट में एग्जामिनर का मूड बन गया तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकता है, क्योंकि साइन एंड सिम्टम में डिफरेंस क्या है। हाँ मैं बताऊंगा, मुझे बहुत पहले पता था, क्लास में मैं भी क्लास में अपने वहाँ कर रहा था, तो टीचर पूछे, क्लास में किसी ने नहीं बता पाया, तो मुझे पता था, मैं बताया, काफ़ी अच्छा लगा, है मुस्कुरा रहा था। ठीक, तो साइन एंड सिम्टम, इसका डिफरेंस क्या है। देखिए साइन जो होता है वो डॉक्टर, जैसे कि आप लोग डॉक्टर बनेंगे तो देखेंगे पेशेंट में डॉक्टर खुद देखता है साइन, ठीक है। और सिम्टम क्या होता है, सिम्टम पेशेंट बताता है, जैसे पेशेंट को कहीं 2-3-4 बार टॉयलेट गया तो बताएगा ना, क्योंकि डॉक्टर थोड़ी पता करेगा कि यार क्या। तो साइन क्या है, डॉक्टर देखता है, जो सिम्टम है, सिम्टम पेशेंट बताता है कि मैं 4 बार गया हूँ, और भी जो भी प्रॉब्लम में डॉक्टर खुद देख सकता है, और सिम्टम पेशेंट बताता है। ठीक, ये हो गया, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं साइंटिफिक साइन एंड सिम्टम में क्या डिफरेंस है। कभी कभी लगता है कि नहीं डिफरेंस है, लेकिन है, डिफरेंस ही है। पूछा जाता है हायर क्लासेस में, काफी पूछा जाता है, कोई प्रोफेसर हो गया थोड़ा तो जनरल पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर में आया, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं बताया था यार, काफी अच्छा लगा था। तो ऐसे तुम लोग भी तैयार हो तो यार, सारी चीजें हैं, बताओ, मजा आएगा। एक बात और देखो, जब बताते हुए क्लास में तो आप पूछेंगे बेटा क्या नाम है, पापा का नाम, तो देखो यहाँ पे कितनी अच्छा मतलब पॉजिटिव मोटिवेशन जा रहा है कि यहाँ पे आपका पापा का भी नाम वहाँ पे वो हो रहा है। तो मतलब जब चीजें आप जानकारी रखेंगे ना तो काफी अच्छा होगा यार। हाँ, तो पूछेंगे क्या नाम है बेटा, कहाँ से आए हो, पापा का क्या नाम है, तो बहुत अच्छा इसमें मोटिवेशन मिलता है। तैयार रखेंगे आप। इसके बाद मैं अब इसके बाद पढ़ेंगे हम, हाँ, कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। हाँ, बैक्टीरियल वायरल बहुत सारे डिजीज होते हैं एलिमेंट्री। उससे पहले हम एक डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, पैथोजन। पैथोजन का डिफिनेशन, डिजीज देखो सिंपल है, पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, एलिमेंट्रीज और भी सारे होते हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया होगा। तो पैथोजन का डिफिनेशन क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। आप देखोगे बहुत सही हो आपकी, शायद कंसेप्ट एक वहां से ऐसे आ सकते हैं। पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जैसे देखो पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में क्या होता है, रोग का पता लगाया था, कौन सा रोग इनको क्या है जी। तो आप जैसे बहुत पहले ही देखोगे, लॉजी मतलब स्टडी, तो पैथो वहाँ पैथोलॉजी, जहाँ जैसे सुरेश पैथोलॉजी, कोई पैथोलॉजी होता है देखते होंगे। तो पैथोलॉजी का मतलब ये होता है कि वहाँ रोग का मतलब पता लगाया था, कौन सा रोग क्या है। ठीक है, अब देखिए डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, सेल मिलते हैं, करके पूरा डिटेल में बताएंगे हर एक। हाँ, बैक्टीरियल डिजीज में क्या है, वायरल में क्या है, सब चीजें बताएंगे। एक बात, उसके बाद देखिए टाइफाइड हो गया, बैक्टीरियल डिजीज, प्लेग, डिप्थीरिया, डिसेंट्री, निमोनिया। हाँ, इसके बाद वायरल डिजीज। देखिए उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज हो गया था आपका। हाँ, उसके बाद वायरल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज। ठीक है, वायरल डिजीज में सिंपल सा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एड्स, कॉमन कोल्ड, कोरोना, जो अभी बहुत हाहाकार मचाया हुआ था, इसकी वजह से कुछ लोगों को बगैर एग्जाम दिए पास होना पड़ा। हाँ, तो एड्स, कॉमन कोल्ड, कोरोना, मतलब देखिए इसको, कोरोना तो वायरल डिजीज है ही, अब सबको पता होगा। ठीक है, याद रखिए कभी भी मतलब ये नहीं कि किताबों का बंधा हुआ उसी से मतलब पढ़ेंगे, ऐसा एकदम बिल्कुल आपका क्रिएटिव माइंड रखिए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि एग्जाम में कि क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं आता है, तब भी आप कुछ उससे मतलब वो कॉन्फिडेंट है 80% तभी लगाएं कि माइनस मार्किंग होता है। तो आप क्रिएटिव माइंड से भी सोच के मतलब किसी कॉन्सेप्ट को इधर उधर मिला के आंसर कर सकते हैं। तो मतलब आप किताबों से बाहर भी थोड़ा सा आप एक अच्छा सा अपना एक क्रिएटिव माइंड लेके स्टडी करेंगे अच्छे से। हाँ, क्यों एनसीईआरटी से बधे नहीं रहेंगे। हाँ, पहले तो एनसीईआरटी तो 100% आपका होना, क्योंकि 90% क्वेश्चन उससे आते हैं। तो देखिए वायरल डिजीज हो गया, एड्स, कॉमन कोल्ड, कोरोना। उसके बाद आपका प्रोटोजोअल डिजीज में आएगा मलेरिया, अमीबियासिस। हाँ, ये सब डिटेल में बताएंगे हम आगे। रिंग बॉम्ब, जिसको दांत भी बोलते हैं, वो फंगल डिजीज होता है।
हेलमिंथ्रियल डिजीज, एस्केरिएसिस, फाइलेरिएसिस, दो हो गए। एस्केरिएसिस आपको याद होगा कौन से फाइलम का है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फाइलम से, वहाँ भी पूछ सकता है। ये फाइलम, इसका नाम ही देखिए एस्केरिएसिस, एस्के हेलमिंथ्रिस का है। इसका एक नाम और है राउंड वॉर्म, ठीक है। एक और आप वहाँ देखोगे टीनिया, जो टीनिया कहाँ का है, प्लेटी हेलमिंथ्रिस, उसका क्या नाम था टीनिया का, टेप वॉर्म, ठीक है। तो एस्के हेलमिंथ्रिस, इसका एक नाम और है राउंड वॉर्म। ये कौन से फाइलम का है, एस्के हेलमिंथ्रिस का, हेलमिंथ्रिस डिजीज। फाइलेरिएसिस ये होता है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। देखिए एग्जाम पे थोड़ा ऐसे देखे देखो, फाइलेरिया, इसके पूरा डिटेल बताएंगे थोड़ा सा जो दिया है इसमें। ये सोचो फाइलेरिया पूरा हाथ एकदम, हाथ या पैर पूरा मतलब स्वेलिंग हो जाता है, पूरा मोटा हो जाता है। आपको कभी मतलब यकीन नहीं होगा कि ये जो है इतनी बड़ी बीमारी होती है, मच्छर के काटने से होती है। इसलिए मच्छरदानी लगा के बढ़िया से अच्छे से सुरक्षा में सोए। हाँ, कि कोई भी होगा तो सरप्राइज होगा ही। फाइलेरियासिस क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से, पूरा और भी बताएंगे आगे। हाँ, तो ये सब पढ़ेंगे और इसके बाद एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में थोड़ा सा। और हाँ, एक क्वेश्चन आपको बताएंगे हम, जिससे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बैक्टीरियल डिजीज। हाँ, इसमें पूछता है कौन सा, मतलब पूछेगा कि वायरस, इसमें से कौन सा वायरल डिजीज नहीं है, कौन सा प्रोटोजोअल डिजीज नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वैसे पूछेगा बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है। तो इसमें आपको पता होगा टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, प्लेग बैक्टीरिया से होता है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया से, कॉमन कोल्ड ये वायरस से होता है, ठीक। तो आंसर ये हो गया। एक और बहुत अच्छी बात है यहाँ मैं बता रहा हूँ, प्लेग के बारे में बहुत मतलब वो लोग बहुत, हर कोई कंफ्यूज हो जाएगा। प्लेग का एक आंसर तो इसका ये हुआ। प्लेग के बारे में कहानी है कि प्लेग इज अनदर नेम ऑफ ब्लैक डेथ। प्लेग का दूसरा नाम है ब्लैक डेथ, ठीक है। प्लेग इट्स अनदर नेम, इसका अनदर नेम क्या है, ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ, ठीक है। इसका प्लेग का दूसरा नाम है ब्लैक डेथ, ठीक है। एक इस पे और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेंगे, पूरा आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कालाजार। इसी से आपका कॉन्सेप्ट टू क्लियर होगा, ब्लैक डेथ वाला। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि आंसर इसका होगा काला आजार, तो आंसर होना चाहिए ब्लैक डेथ, ऐसा लग रहा होगा। तो नहीं, आंसर ये नहीं है, ठीक है। प्लेग का ही दूसरा नाम है ब्लैक डेथ, ठीक है, इसलिए आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है, आपको पता नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो ब्लैक डेथ का दूसरा नाम है प्लेग, ठीक है। कालाजार हम किसको बोलते हैं, कालाजार लेशमैनियासिस को बोलते हैं, ठीक है। अब लेशमैनियासिस किससे होता है, अभी ये भी लग सकता है, काली खांसी बहुत सुने होंगे। तो लेशमैनियासिस ये किससे होता है, इसी को बोलते हैं कालाजार, ठीक है। ये है कालाजार, आंसर ये होगा आपका, ठीक है। लेशमैनियासिस किससे होता है मैं बताता हूँ। पहले क्वेश्चन पूछा था, अभी पूछा जा सकता है, कभी बाहर हुआ एक आध क्वेश्चन तो पूछ सकता है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये किससे होता है, कॉज बाई लेशमैनिया डोनाबेनी। हाँ, लेशमैनिया डोनाबेनी, ठीक है। तो लेशमैनियासिस को ही हम बोलते हैं काला आजार, इसे होता है लेशमैनिया डोनाबेनी से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलो इसके बाद आगे बताते हैं। देखिए एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जो आता है नीट में। टाइफाइड किससे होता है, कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, सैल्मोनेला टाइफी। तो टाइफी तो याद ही रहेगा, यही ऑप्शन देता है, कल सैल्मोनेला देता है। तो टाइफाइड होता है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से, ठीक। इसमें होता क्या, देखो पैथोजन आपको बताइए, यहाँ पर पैथोजन इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कि हाँ इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हिंदी बोलते हैं छोटी आंत, ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इंटर करता है थ्रू, कैसे इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे मतलब हम लोग टाइफाइड कैसे हो जाता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड मतलब दूषित भोजन, कंटेमिनेटेड मतलब दूषित होता है, ठीक। दूषित भोजन और जल की वजह से, ठीक है। तो इसलिए आपको खाना बिल्कुल ढक के अच्छे से साफ सुथरा हाइजीनिक खाएं, हाँ, टाइफाइड से बचें, हाँ। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर करता है। बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे एमीबियासिस आपका वहाँ पे जो अमीबा होता है,
एंटेमीबा हिस्टोलिट का, वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही नीट में पूछता है कभी कभी कि कौन सा मतलब पैथोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तो ये टाइफाइड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जबकि अमीबियासिस का लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कौन स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ देखिए, अब इसमें सिम्टम क्या है इसका, टाइफाइड का सिंपल सस्टेन्ड हाई फीवर, सस्टेन्ड मतलब लगातार बना रहता है, ठीक है, हाई फीवर। आपका एनसीईआरटी का वैल्यू दिया है कि 39 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर तो आपको बताइए 37, हाँ 37 सेल्सियस होता है। तो इसमें हाई फीवर बना रहता है 39 से 40 लगातार। और उसमें और सिम्टम क्या है, वीकनेस होती है, कमजोरी महसूस होती है, स्टमक पेन होता है, पेट दर्द, हाँ कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टूल पास आउट नहीं होता सही से, हेडेक, सर दर्द होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। देखिए लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना, हाँ इसको मेडिकल टर्म में होता है एनोरेक्सिया, एक टर्म होता है यूज किया जाता है। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट, भूख ना लगना, हाँ। अब इतना हम किसी में इतना सिम्टम देख लिए तो ऐसे सोचेंगे कि यार हो सकता है इसको टाइफाइड हो, ठीक है। कोई डॉक्टर कभी भी गांव में कहीं टेस्ट वाला सुविधा नहीं देता तो ऐसे ही बता देते हैं कि इनको भूख नहीं लग रहा है और पेट दर्द और सब चीज़ें, तो वो टाइफाइड समझ लेते हैं, उस हिसाब से एंटीबायोटिक दे देते हैं, सही भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन आपको कोई सुविधा है बिल्कुल रहेगा तो उसे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, टेस्ट का नाम विडाल टेस्ट। ये नीट में बहुत बार पूछा है ये, ठीक है। अभी देखो कौन सा टेस्ट किया था टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए, विडाल टेस्ट। फिर ये सब पता होगा उसका टाइप टेस्ट कर लेंगे, 100% कंफर्म हो जाएगा इनको टाइफाइड, ठीक है। तो विडाल टेस्ट किया था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और बाकी आगे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का कॉन्सेप्ट याद रखना कि कौन से डिजीज में स्मॉल इंटेस्टाइन में पैथोजन इंटर करता था, तो कौन में लार्ज, इसमें, ठीक है। तो अमीबियासिस में लार्ज करता था और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है, ठीक। टाइफाइड का इसके बाद भी आगे है, ठीक है। तो ये हो गया आपका निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, ठीक है, निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जो भी ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से आप लगा लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे मस्त एकदम और भी चीज़ें, मलेरिया, एमीबियासिस, फाइलेरियासिस, सब बिल्कुल अच्छे से डिटेल में, बस आप पढ़ते रहें मस्त एकदम, ठीक है। अपना ख्याल रखें, मस्त पढ़ते रहें एकदम मस्त मौज के साथ। क्लास कर देंगे। तो अभी हमने आपको बताया निमोनिया क्या मतलब क्या होता है, सिम्टम और सब चीज़ें, लेकिन इसमें वीडियो नहीं बताया था मैं। निमोनिया देखिए, निमोनिया होता कैसे, कॉज्ड बाई बैक्टीरिया की वजह से। वो कौन से बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसका नाम ही है निमोनिया और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो मिलता जुलता है, निमोनी स्ट्रेप्टोकोकस याद करना है बस आपको, ठीक है। तो निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया की वजह से होता है। यहाँ पे एक और बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से भी होता है, ठीक है। तो ये तो अलग है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से तुम्हें लगेगा इन्फ्लुएंजा है और भी कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। कंफ्यूज होते भी हैं लोग, क्वेश्चन पूछा गया तो कंफ्यूज हुए हैं बहुत बार, पूछ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निमोनिया को आपको ऑप्शन में दिया है कि निमोनिया किसकी वजह से होता है, ये ऑप्शन नहीं दिया निमोनी हीमोफ्लुएंजा, तो ये भी सही है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब यहाँ तक रहने देते हैं कॉमन कोल्ड। इसके बाद चलिए तो देखो, ठीक है, इसके बाद मैं भी बताया था कॉमन कोल्ड, इसके बाद आप निमोनिया देखेंगे, ठीक है। निमोनिया आप देखिए सिंपल से, इसको निमोनिया पढ़ेंगे, पी साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे नॉलेज में के साइलेंट होता है, टेरिडोफाइटा में पी साइलेंट होता है, जैसे उसको पटेरिडो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको निमोनिया पढ़ेंगे, हाँ पी साइलेंट है। तो देखिए निमोनिया, ये इसमें होता क्या है, इट इन्फेक्ट द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। कॉमन कोल्ड में क्या होता था, केवल रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता था, ठीक है। निमोनिया में पूरे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, उसमें केवल ऊपर उसके रास्ते में ही, जबकि ये लंग्स में मतलब फेफड़े में पूरा इन्फेक्ट करता है। एल्वियोलाई क्या जो एक्सचेंज करता है गैस का, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हाँ। अब इसमें होता है एल्वियोलाई जो लंग्स के अंदर होता है, गेट्स फिल्ड विथ फ्लूइड, उसमें पानी भर जाता है, लीडिंग टू प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत होती है, फ्लूइड भर जाता है इस वजह से, हाँ। अब इसका सिम्टम क्या है, देखो मिल गया, हाँ। इसमें सिम्टम क्या है, निमोनिया का सिम्टम क्या है, फीवर्स होगा, चिल होगा, ठंडी लगेगी, हाँ, कफ, हेडेक, सर दर्द, हाँ। और इन सीवियर केस मतलब बहुत जो डिजीज और प्रोग्रेस हो जाता है और ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं किए वैसे वो करती है, तो सीवियर केसेस में क्या, सीवियर केसेस में लिप्स, हाँ, फिंगर नेल्स में टर्न मतलब वो ग्रे से ब्लू हो जाता है, में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रे से ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका निमोनिया। अब ये देखिए आपको बहुत अच्छा है, इसके बाद है पढ़ाए थे मैं कॉमन कोल्ड, ठीक है। कॉमन कोल्ड जिसको सर्दी जुकाम बोलते हैं, बहुत ज्यादा होता है लोगों को,
किसी न किसी को मतलब बहुत ज्यादा होता है कॉमन कोल्ड, ठीक है। ये किससे होता है? कॉज बाई राइनो वायरस, वायरस से होता है, ठीक है, कॉमन कोल्ड। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड का जो वायरस है उसका नाम है राइनो वायरस। इसका नाम राइनो वायरस का, इसके वजह से थोड़ा सा कहानी बताऊँ, कभी भूलेगा नहीं, आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। हाँ, राइनो वायरस, राइनो, राइनोसेरॉस का मतलब होता है क्या? गैंडा, गैंडा, ठीक है। आप गैंडे को देखोगे उसका ऐसे नाक ऐसे बड़ा होता है थोड़ा सा आगे, ठीक है। गैंडे को इंग्लिश में होता है राइनोसेरस, तो उसका ऐसे थोड़ा सा बड़ा, तो उसी कॉन्सेप्ट से इसका नाम, इस वायरस का नाम जहाँ सर्दी जुकाम होता है, ठीक है, तो उसी से इसका नाम पड़ा राइनो वायरस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको आपका कुछ भूलेगा नहीं, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड का वायरस का किससे होता है? कॉमन कोल्ड किससे होता है? किस वायरस से? राइनो वायरस। नाम कैसे पड़ा आपको, ये कॉन्सेप्ट याद हो गया, कभी भूलेगा नहीं ऐसे, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, कैसे क्या इन्फेक्ट करता है? इट इन्फेक्ट द नोज रेस्पिरेटरी ट्रैक बट नॉट द लंग्स। ये कॉमन कोल्ड जो इन्फेक्ट करता है नोज रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब लंग्स, फेफड़े तक नहीं वो इन्फेक्ट करता है, बस केवल उसके ट्रैक, जो उसके रास्ता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब जो रेस्पिरेशन, मतलब उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसका केवल रास्ता, ठीक है। तो नोज और उसके रास्ते को ही केवल इन्फेक्ट करता है, लंग्स को नहीं करता है। जबकि आप निमोनिया में देखेंगे, निमोनिया पूरे लंग्स को, एल्वेलाई को इफेक्ट करता है, उसको मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा। तो ये इन्फेक्ट करता है नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक बट नॉट द लंग्स, लंग्स को नहीं करता है। कौन? कॉमन कोल्ड, ठीक है। अब इसका सिम्टम देखिए, सिंपल सा सिम्टम क्या क्या है? नेजल डिस्चार्ज, नाक बहेगा बहुत ज्यादा, हाँ, सोर थ्रोट, गले में खराश होगा, कफ, हेडेक, सर दर्द होगा, टायर्डनेस, थकान होगा जब कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम, ठीक है। यूजुअली क्या 3 से 7 दिन तक होता है और अपने आप सही हो जाता है, सादा 6-7 दिन तक मतलब रहता है, उसके बाद सही होता है। अब नहीं सही हो रहा तब बाईचांस दवा लें, उसके बाद ही दवा लें, तो अपना नॉर्मली सही हो जाता है ये, ठीक है। एक बहुत अच्छे किसी डॉक्टर ने कहा था, बहुत अच्छे डॉक्टर ने, हाँ, कि दवा दवा आपको मतलब ऐसा कोशिश करिए कि दवा ना ही लेना पड़े, मतलब किसी भी चीज सिचुएशन में, मतलब आप ऐसा अपने आप को बनाए रखिए, हेल्थ एक्सरसाइज करके, खा पी के मस्त एकदम, हाँ, एकदम स्ट्रेस फ्री होके अपने आप को ऐसा बनाए कि दवा ना खाना पड़े, क्योंकि दवा से साइड इफेक्ट बहुत होता है। मतलब सबसे अच्छा आपका मतलब ये इलाज यही है कि आपको दवा कम से कम खाना पड़े लाइफ में, हाँ। तो आपने आपको एकदम बिल्कुल मस्त बनाए रखे, हाँ। जिसने भी ये कहा है दवा अपने आपको बहुत कम, मतलब कोशिश करें बहुत ही कम ना लेना पड़े, जिसने कहा ये बहुत अच्छा कहा है, ठीक है। तो ना 3, 7, 8, 10 दिन तक नहीं लेना, उसके बाद भी वो हो रहा है तो आप नॉर्मल दवा से हो जाएगा, कॉमन कोल्ड, ठीक। तो 3 से 7 दिन तक होता है इसका मैक्सिमम लाइफ पीरियड, हाँ। आप देखो मैं खुद ही फील किए होंगे कि थकावट होती है, कॉमन कोल्ड हो जाता है ना।